जेसीबी की टक्कर से हुई एक गौवंश की मौत, एक हुई घायल। तेज गति से आ रही जेसीबी ने सड़क पर खड़े गौवंश को मारी टक्कर। संत सीताराम दास जी ने भक्तों के साथ किया सड़क पर चक्का जाम। देहात थाना पुलिस ने जेसीबी को चालक सहित लिया अपनी गिरफ्त में। गौवंश की निर्दयता से मौत की खबर सुनकर विभिन्न हिंदू संगठनों का लगा जमावड़ा। मामले की जानकारी लगते ही बुंदेलखंड पीठाधीश्वर सीताराम दास जी अपने भक्तों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, कल गायों को सभी जगह सड़क से हटा लिया गया था, आज फिर गाय सड़कों पर घूमती मिली। प्रशासन को लिखित में आश्वासन देना चाहिए कि गौवंश आवारा घूमते नहीं मिले, उनकी व्यवस्थित व्यवस्था की जाए। कल प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया था गौवंश के लिए, आज फिर आप सड़कों पे आए, तो क्या ऐसा कारण? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ाद भारत में हमें केवल आश्वासन मिले हैं। अभी 2-3 वर्ष से हमें आश्वासन नहीं मिले हैं। और कल जब हम यहाँ से कलेक्ट्रेट से लौट करके गए थे आप लोगों के सामने, तो पूरे सड़क में जितने भी यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक भी गौवंश नहीं मिला। कलेक्टर साहब के आदेश से सारे गौवंश को पंचायत सचिव और सरपंच ने मिल करके उचित स्थान पर उनको ले गए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केवल एक दिन ये कार्रवाई हुई, दूसरे दिन वही सुस्ती पुनः आ गई। पूरा गौवंश पुनः आज रोड में है, जिसके कारण से एक जेसीबी वाले ने यहाँ पर 4-5 गौवंश को रौंद दिया। उसमें 1-2 भगवत धाम गमन कर गई और 1-2 घायल हो गए, जिनको अस्पताल भेजा गया है। तो मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से कि ये किसका फेलियर है, आखिर ऐसा क्यों हुआ और किसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है, एसडीएम साहब की, तहसीलदार साहब की है, या पुलिस विभाग की है, या पंचायत की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? या वेटरनरी विभाग, जो सबसे बड़ा नकारा विभाग है वर्तमान में यहाँ का, टीकमगढ़ जिले का। मैं बार बार कह रहा हूँ कलेक्टर महोदय से कि यहाँ के जो वेटरनरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं जैन साहब, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, उनको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये उनका फेलियर है। और फोन लगाने पर अभी 1 घंटे से सब लोग फोन लगा रहे हैं, तत्कालीन व्यवस्था में वो लोग पहुंचे नहीं हैं और ना पहुंचते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी 11:30 बजे तक वहां पर जो वेटरनरी विभाग का अस्पताल है, सुबह 11:30 बजे हमारी वहां पर दृष्टि थी, कोई नहीं पहुंचा था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पे कार्रवाई हो, और जो आज के फेलियर है, जिनकी जिम्मेदारी बनती हो, उन पे दंडात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि जहाँ दंड का विधान लचीला होता है वहाँ अपराध होते हैं। इसलिए दंडात्मक कार्रवाई हो, यही मेरी प्रार्थना। कल के आपके आंदोलन के बाद जिले में बहुत सारी जगह उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। बिल्कुल, इसको लेकर क्या कहना? नहीं, कल निश्चय ही बहुत पॉजिटिव। हमारे कलेक्टर साहब अत्यंत सुयोग और कर्मठ और क्रियाशील, हर तरह से जितनी उनकी प्रशंसा किया जाए उतनी कम है। और उन्होंने जो एक्टिविटी दिखाई अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन उनके जो साथी हैं, जो अन्य प्रशासन के अन्य विभागों के जो लोग हैं, वो इतने नकारा क्यों है, मेरी समझ में नहीं आ रही। उनके वो कलेक्टर साहब की तरह कार्य करने के लिए उद्यत क्यों नहीं है? यदि सब लोग कलेक्टर साहब की तरह कार्य करने लग जाएं तो निश्चय ही कोई समस्या नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरे जिले में एक साथ कार्रवाई हो और सभी जगह समुचित व्यवस्था हो गौवंश की? गौवंश किसी भी स्थिति पर समुचित व्यवस्था में जाए, समुचित स्थान पर जाए, उनकी समुचित सेवा हो, यह जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। क्या आश्वासन दिया गया है और क्या इस पे कार्रवाई की जाएगी? चूँकि जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब के निर्देशन में पिछले 3 दिवस से लगातार गौवंश को मुख्य मार्गों से हटाकर गौशाला में शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। आज एक गौवंश की हुआ है, उसके संबंध में चूँकि जेसीबी चालक और जेसीबी को दोनों को थाने में रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति पाए जाएंगे उनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाई के लिए प्रस्तावित श्रीमान कलेक्टर महोदय को करते हैं। इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो इसके लिए अब क्या ऐसे नियम या कानून जिले में प्रभावित? इसके लिए यही है कि एक पंचायत स्तर पर सघन अभियान चलाया जाएगा कि जो भी गौवंश किसी अन्य व्यक्ति का ना होकर, तो उनको जो भी गौशाला है वहाँ आसपास अधिकृत हैं, उनमें शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाए।